एक लड़का जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खड़ा होकर कुछ सोच रहा होता है दोस्तों, तभी उसके सामने एक चमचमाती हुई नई टैक्सी आकर रुकती है। तो उस टैक्सी को देखकर वो अपने पिछले जीवन को याद करने लगता है कि कभी मेरे पास भी ऐसी टैक्सी हुआ करती थी और मैं उसे चलाकर अपने परिवार को पाला करता था, लेकिन किसी कारणवश उसकी वो टैक्सी बिक जाती है दोस्तों। अब वो रोड पर आ जाता है। जैसे ही ये लड़का उन बातों में कुछ खो सा जाता है, तभी वहाँ पर वो टैक्सी उसकी बगल में आकर रुकती है और उसमें से एक लड़की निकलती है। लड़की को देखते ही ये लड़का भी एकदम से खुश हो जाता है दोस्तों। वो लड़की भी इसे देखकर खुश हो जाती है और लड़की इसे कहने लगती है कि ये ले भाई, तेरे लिए मैं नई टैक्सी लेकर आई हूँ। दोस्तों, लड़की मुस्लिम होती है, लड़का हिंदू होता है। दोस्तों, ये दोनों भाई बहन कैसे बने और यहाँ पर ये बहन अपने भाई को टैक्सी गिफ्ट क्यों कर रही है और इसकी टैक्सी किस वजह से बिकी थी, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा गहराई इस वीडियो के अंदर है और आज हम उस गहराई का आपके सामने खुलासा करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये राजस्थान के एक गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक महिला जिसके 2 बच्चे होते हैं, बड़े वाला बेटा होता है, उससे छोटी बेटी होती है। दोस्तों, वो अपने बच्चों को जैसे तैसे कर पाल रही होती है। दूसरे के घर में दिहाड़ी मजदूरी करती और अपने बेटे को पाला करती। दोस्तों, धीरे धीरे करके बेटा बड़ा होने लगता है, स्कूल में जाता है, स्कूल में भी पढ़ाई किया करता, लेकिन पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा होता। अब दोस्तों, वो लड़का 18 साल का हो जाता है और एक दिन अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ, अब तुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तेरा बेटा जवान हो गया है, अब तू आराम से बैठेगी और मैं तेरे लिए कमा कर लाऊंगा और तू आराम से खाएगी। दोस्तों, माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहने लगती है कि बेटा, तू बड़ा तो हो गया है, लेकिन अभी इतना भी बड़ा नहीं हुआ कि तू मुझे यहाँ पर बैठा कर खिला दे। तो यहाँ पर वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं अब अपने दोस्तों के साथ दिल्ली जाना चाहता हूँ, वहाँ पर वो लोग बहुत अच्छे से कमाते हैं। माँ भी अपने बेटे को दिल्ली भेज देती है और जब वो अपने दोस्तों के साथ दिल्ली पहुँचता है तो वहाँ पर उसके जो दोस्त होते हैं ऑटो चलाया करते हैं। अब यहाँ पर इसे भी यही सलाह देते हैं कि तू भी ऑटो चला ले। फिर एक किराए का ऑटो लिया जाता है और उस ऑटो पर वो दिन रात मेहनत करता। लगभग मेहनत करते करते 2 साल का समय बीत जाता है और 2 साल बाद यहाँ पर उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। बीच बीच में अपनी माँ को भी वो भेजता रहता, लेकिन माँ यहाँ पर उससे यही कहती कि बेटा, पैसा इकट्ठा कर ले, आगे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, अब उसके पास इतना पैसा हो चुका था कि वो एक टैक्सी जो उसकी अग्रिम पेमेंट होती है उसको दे सकता था और यहाँ पर उसके दोस्त उससे यही कह रहे थे कि तू एक टैक्सी ले ले और टैक्सी लेकर उससे अच्छा बिजनेस निकलेगा। अब यहाँ पर वो लड़का भी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और खुश होकर एक टैक्सी ले लेता है। टैक्सी लेने के बाद उसके तो दिन अब मानो बगद ही चुके थे। अब वो अपनी माँ और अपनी बहन को भी यहीं पर बुला लेता है। दोस्तों, इस लड़के का नाम मोहित होता है। मोहित अब बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगता है। एक किराए के घर में वो लोग रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता, लगभग 1 से 1.5 साल का समय और बीत जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर एक दिन का वाक़या होता है। जब मोहित टैक्सी लेकर आ रहा था, तभी रोड पर बहुत ज़्यादा उसे भीड़ दिखाई देती है और उस भीड़ को देखकर मोहित एक बार के लिए रुक जाता है कि यहाँ पर लोग बाग क्यों खड़े हुए हैं। वो अपनी गाड़ी से निकलकर बाहर आता है तो देखता है एक लड़की मदद की गुहार लगा रही है कि मुझे कोई बचा लो, मुझे कोई हॉस्पिटल पहुंचा दो। लोग बाग यहाँ पर उसका वीडियो तो बना रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत यहाँ पर इतनी नहीं थी कि इस लड़की को ऑटो में बिठाकर या किसी गाड़ी में बिठाकर इसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। दोस्तों, अब यहाँ पर मोहित उस लड़की के पास जाता है। मानो मोहित को ऐसा लग रहा था कि ये लड़की इसे ही बुला रही है। दोस्तों, मोहित उस लड़की को लोगों की सहायता से अपनी गाड़ी में रखवाता है और उसे सीधे नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाता है। दोस्तों, जब यहाँ पर डॉक्टर साहब उस लड़की का चेकअप वगैरह करते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये लड़की तो बहुत ही ज़्यादा घायल है, इसका तो ऑपरेशन होना है और ऑपरेशन में कम से कम 2.5 लाख रुपए लगेंगे। दोस्तों, अब यहाँ पर ये लड़का बिल्कुल ऐसी परिस्थिति में फंस जाता है कि अब ये जाए तो कहाँ जाए और यहाँ से इस लड़की को छोड़कर भी नहीं जा सकता। दोस्तों,
अब ये सोच में पड़ जाता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। अब ये सोचता है कि यार मैं अपनी टैक्सी को बेच दूं, इससे शायद मुझे इतने पैसे मिल जाएं, लेकिन टैक्सी को बेच दूंगा तो मेरा गुजारा कैसे होगा। चलो मैं अपनी माँ से बात कर लेता हूं। दोस्तों अब वो अपनी माँ से बातचीत करता है तो माँ यहाँ पर उससे कहती है कि बेटा अगर तू किसी की मदद करना चाहता है तो पूरे दिमाग से मत, दिल से भी उसकी मदद कर। उस लड़की के लिए तुझे अगर अपनी टैक्सी भी बेचनी पड़ रही है तो तू अपनी टैक्सी को बेच दे, कोई बात नहीं, उसकी मदद कर, भगवान तुझे आगे और टैक्सी देगा। दोस्तों माँ भी यहाँ पर अपने बेटे को इस तरह से समझाती है तो बेटा भी यहाँ पर पीछे नहीं हटता और माँ के कहने पर ही पड़ोस में जाकर जो एक ब्रोकर टाइप के लोग होते हैं उनको अपनी टैक्सी को बेच देता है। दोस्तों 2,70,000 रुपये में वो टैक्सी बिकती है और यहाँ पर 2.5 लाख रुपये इस हॉस्पिटल में जमा करा दिए जाते हैं। दोस्तों अब ये मोहित वहीं पर बैठा रहता है और लगभग 24 घंटे के बाद उस लड़की को होश आता है। दोस्तों सबसे पहले वो मोहित को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। लड़की का नाम यहाँ पर जन्नत होता है। दोस्तों वो मुस्लिम होती है। अब यहाँ पर वो लड़की के बारे में बातचीत करने लगता है तो यहाँ पर वो कहती है कि भैया आपने मेरी जान बचा ली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये की और दवाई वगैरह आती हैं। अब यहाँ पर जो मोहित होता है उस लड़की से पूछने लगता है कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। तो यहाँ पर वो लड़की अपनी कहानी बताने लगती है कि मेरे परिवार में मेरी मौसी है और मेरे पिताजी हैं। मेरी माँ तो मर चुकी है लेकिन मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली और मेरी जो मौसी है वो मुझे जीने नहीं देती। मैं यहाँ पर अपने घर को छोड़कर पढ़ने के लिए आई थी लेकिन मेरे साथ में ऐसा हो जाएगा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों अब यहाँ पर मोहित अपनी माँ के पास दोबारा फ़ोन करता है और कहता है कि माँ इस तरह से मुझे बहन मिली है, क्या मैं उसे घर ले आऊँ। तो यहाँ पर माँ अपने बेटे से कहती है कि पगले, बहन को लाने के लिए तू पूछ रहा है मुझसे, अरे बहन मिली है तो घर ले आ। दोस्तों माँ के ऐसे शब्द सुनकर बेटा बहुत ज़्यादा खुश होता है और जो जन्नत होती है वो भी इनके घर चली जाती है। दोस्तों अब यहाँ पर जन्नत धीरे धीरे करके अपने पढ़ाई को स्टार्ट कर देती है और जो मोहित होता है यहाँ पर अब एक ऑटो फिर से किराए पर ले लेता है और उस ऑटो को चलाने लगता है। अब इसके बाद तो जिम्मेवारियों का बोझ और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। एक किराए का ऑटो चलाता और धीरे धीरे करके ये अपने कामकाज को आगे चला रहा होता है। दोस्तों लगभग 1.5 साल का समय इसी तरह से बीत जाता है और 1.5 साल के बाद एक दिन का वाक़या होता है जब जन्नत को खुशखबरी मिलती है कि उसे जॉब मिल चुकी है और जॉब भी सरकारी मिल चुकी है। दोस्तों अब जन्नत बहुत ज़्यादा खुश होती है और खुश होकर वो अपने भाई को भी बताना चाहती थी और जो अब यहाँ पर उसकी मुंह बोली माँ बन चुकी थी, बहन बन चुकी थी, उन सबको बताना चाहती थी। लेकिन उससे पहले वो सोच रही थी कि क्यों ना अब पहली सैलरी का इंतज़ार किया जाए, जब सैलरी आएगी तो उसके बाद मैं यहाँ पर अपने भाई के लिए एक नई टैक्सी खरीदूंगी। दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है। 1 महीने की सर्विस करने के बाद वो एक टैक्सी खरीदती है और जो कि उसने यहाँ पर लोन पर ली थी और उसके बाद वो सीधे अपने भाई के पास पहुँच जाती है। और जब भाई रेलवे स्टेशन पर खड़ा होकर यहाँ पर कुछ सोच रहा होता है तो चमचमाती हुई टैक्सी को देखता है तो उसकी भावनाएं जगने लगती है। लेकिन जब उस टैक्सी के अंदर से जन्नत निकल कर आती है तो भाई भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और यहाँ पर बहन अपने भाई से कहने लगती है कि भाई ये टैक्सी तेरे लिए है, मैं इसे तेरे लिए लेकर आई हूँ। भाई की खुशी का ठिकाना नहीं होता, भाई बहुत ज़्यादा खुश होता है और उस टैक्सी को फिर अपने साथ लेता है और लेकर सीधे अपने घर जाता है। सबसे पहले पूजा पाठ की जाती है, नारियल फोड़ा जाता है, माँ को भी ये पूरा वाक्य बताया जाता है तो माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। दोस्तों अब यहाँ पर वो टैक्सी लेकर आराम से अपने कामकाज को करने लगता है और अपने जो यार दोस्त होते हैं उनसे कहने लगता है कि मेरी बहन ने मुझे टैक्सी दी है। दोस्तों यहाँ पर भाई बहन के प्यार को देखकर जो दोस्त होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अब यहाँ पर जन्नत अपनी नौकरी करने लगती है। जो पैसा आता है उस पैसे को यहाँ पर वो अपनी माँ और अपने भाई और अपनी बहन को देती है। दोस्तों यहाँ पर
अब बीच में कोई भी धर्म आड़े नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर एक हिंदू भाई ने एक मुस्लिम बहन की मदद की थी और उस मदद की वजह से आज यहाँ पर ये मुस्लिम बहन उसी परिवार की होकर रह गई है और अब वहीं पर रह रही है, उनके साथ आराम से कामकाज कर रही है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो माँ होती है इन दोनों बहनों और भाई की शादी के बारे में सोचने लगती है कि इनकी शादी कर दी जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले भाई की शादी के लिए कहा जाता है। दोनों बहनें कहने लगती हैं कि सबसे पहले भाई मोहित की शादी होगी, उसके बाद हमारी शादी के बारे में सोचेंगे। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल यहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं और ये लोग बड़े ही आराम से एक दूसरे के साथ खुश हैं। तो आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? ऐसे प्यार के लिए आपके पास क्या शब्द हैं? जो भी आप कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे, आज उनका नाम भी हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। पहला कमेंट आता है वो मोनू जैन का आता है। वो लिखते हैं कि आपके वीडियो बहुत ही अच्छे होते हैं। वेरी नाइस मोनू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, दूसरा जो कमेंट आता है वो सूरज DO का आता है। नमस्ते भाई, वेरी गुड स्टोरी। नमस्ते भाई, आप कैसे हैं? वो भी आप लिखते चले जाएं। यारादी मस्ती लिखते हैं, बहुत ही अच्छा वीडियो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी लिखते हैं जय श्री राम, आपका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद। दोस्तों, जयपाल जी हैं, वो भी लिखते हैं कि आपके वीडियो बहुत ही अच्छे होते हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कमल जी हैं, वो लिखते हैं कि आपकी हर दिन की स्टोरी एक से एक बेहतर होती है, आप इसी तरह से निरंतर स्टोरी बनाते चले जाएं, तो आपका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद। दोस्तों, आज एक साथी हैं जो हमारे पास कमेंट करते हैं, उनका आज जन्मदिन है, जिनका नाम सोनू सौरौत है। दोस्तों, सोनू जी को जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें और आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, जिन साथियों के जन्मदिन अगले दिन आने वाले हैं, वो भी हमारे साथ कमेंट करके हमें बता सकते हैं, अगले दिन हम आपका वीडियो में ज़रूर नाम लेंगे। दोस्तों, आप सभी इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। नमस्कार, जय हिंद,